ऐसे कर लेते हैं। देखिए ठहर गया तो यहाँ पे ठहर ही गया। चले, उम्मीद है अब ठीक होगी तस्वीर और आवाज़ भी सही होगी। अच्छा जी, आजकल मसला आ रहा है कि कुछ बंदों ने ना वीडियोस भेजी हैं, उनके ना बकरियों ने बच्चे गिरा दिए। आवाज़ ठीक आ रही है, ज़रा बता दीजिएगा। बकरियों ने गिरा दिए हैं बच्चे। अच्छा जी, जिन बकरियों ने बच्चे गिराए हैं उनके बच्चों की तादाद कोई भी ऐसा नहीं था जो 3 से कम हो। यानी कि एक बकरी ने 4 बच्चे गिराए हैं और एक ने गिराए हैं 2-3 बकरियों ने 3-3 बच्चे गिराए हैं। अच्छा जी, तो वो वजह क्या बनी बच्चे गिराने की, और किसी बकरी ने भी 3 से कम बच्चे नहीं गिराए, तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है, उस सिलसिले में हम आज बात करेंगे। ये हो सकता है आवाज़ कम थी, शायद, उम्मीद है आवाज़ ठीक होगी। अच्छा जी, तो उस सिलसिले में वजह क्या हो सकती है। एक तो वजह यह है कि आजकल सर्दी है, और दूसरी वजह यह है कि हमारी जो है ना वो बकरियों की खुराक जो है वो मुतवाज़न नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम बस एक शुरू से हमारे रिवाज है ना कि बकरियों को हमने मुफ्ते पे पालना है, वो तसव्वुर हमारे ज़हन से निकल नहीं रहा। अब देखिए गाय को हम कितनी अच्छी खुराक दे रहे हैं आजकल। आप गाय फार्म विज़िट करें कोई भी, तो आप देखेंगे 3 किलो दूध के ऊपर 1 किलो वंडा दिया जा रहा है, और उसके अलावा उसे साइलेज भी दिया जा रहा है, कुछ फार्म्स में हेलिज दिया जा रहा है, कुछ में हे भी किसी हद तक दिया जा रहा है, और वंडा अच्छा दिया जा रहा है। तो वो गाय जो है वो अपनी पैदावारी सलाहियत बहुत बढ़ा गई है। अब मसला ये है कि बकरी जो है ना वो क्योंकि रोज़ दूध नहीं देती, इसलिए हम इसे खिला के कुछ राज़ी नहीं, क्योंकि ये हमें वापस कुछ नहीं करती। ये वापस करती है एक ही बार, या तो हमने उससे दूध लेना हो तो फिर तो है, तो लेकिन हम बकरी का दूध आमतौर पर नहीं पीते, तो इसलिए हम उसे दूध नहीं लेते, तो हमें वो पैदावार नहीं देती, जिस वजह से हम उस पर खर्चा करके राज़ी नहीं है। तो ये वजह है कि बकरियां पाकिस्तान में माल नोरिशमेंट का शिकार है। जिस तरह वो हम देखते हैं ना, वो सोमालिया में वो जो हबशी कौमें हैं उनके बच्चे किसी दौर में कैद साली हुई थी, बड़े ज़्यादा वो माल नोरिशमेंट का शिकार हो गए थे, यानी कि शदीद ग़िज़ाई कमी का शिकार हो गए थे, हड्डियाँ निकल आई थी, ढांचे बन गए थे। इसी तरह आप देखें हमारे मुल्क में बकरियों का भी हाल है। तो इसलिए बुनियादी वजह जो बनती है ना वो खुराक की कमी है, ऊपर से होगी सर्दी। तो सर्दी में बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पे वो आपको पता है कि नहीं होता ना, इस तरह मामला ठीक नहीं होते जानवरों को रखने के, कुछ शेड वगैरह अच्छा नहीं बना होता, तो उसमें भी रात को जानवरों को सर्दी लगती है। बाज़ औक़ात नीचे जगह भी ठंडी होती है, तो वो बैठते हैं तो बैठते नहीं हैं, मतलब भी खड़े रह जाते हैं बाज़ औक़ात जानवर, तो खड़े रह रह के भी उनकी तवानाई काफ़ी सारी ज़ाया हो जाती है। तो वो फिर इस तरह जानवर रात को भी जो है ना वो सर्दी की वजह से या खड़े होने की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी इजाफी तवानाई इस्तेमाल हो जाती है। दूसरा, हम उसे वंडा वगैरह या खुश्क चारा भी कम देते हैं। बाद का खुश्क चारे का तो पाकिस्तान में अभी भी तस्वर क्या है कि कोई 2% ही होगा, तो वैसे सब्ज़ चारे का या चराई का तस्वर यहाँ पे है। आस्ता आस्ता ये इनकी जो है ना वो औसत बढ़ रही है, जो लोग बकरी के को खुराक देने के हक़ में है। अब ये मसला है कि अभी कम है बड़ी ज़्यादा ना उनकी तादाद, तो वो खुराक की कमी होती है। कोई ठंड लग गई, कोई रात खड़े होके उसने गुजार ली। दूसरा ये है कि उसके पेट में बच्चे होते हैं 3, तो जो 3 वाली बच्चों वाली बकरी होती है ना उसकी तो कैपेसिटी ओवर हो जाती है, मतलब उससे बर्दाश्त नहीं होता। सर्दी भी, तवानाई कम होती है, चारा ये खुश्क चारा वंडा वगैरह कम मिलता है उसे। बाज़ औक़ात चराई पे वो होती हैं बकरियां रात को कैद हो जाती हैं, या फिर कोई भूसा वगैरह हम लोग डाल देते हैं या सब्ज़ चारा डाल देते हैं। तो जो बकरियां तो एक आध बच्चे वाली होती हैं या 2 वाली होती हैं वो तो किसी हद तक सरवाइव कर जाती हैं। अब उनके पीछे सरवाइव की वजह ये होती है कि उनका कह लें कि जिसका बॉडी स्कोर 3 हो,
क्रॉसिंग के वक्त बच्चे उसके पेट में 2 हों तो वो छोटी मोटी ठंड भी बर्दाश्त कर लेती है, थोड़ी बहुत ही भूख भी बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि बच्चे कम होते हैं ना, तो उसका ज़्यादा मतलब कि तवानाई उसकी इस्तेमाल नहीं हो रही होती। तो जिन बकरियों का बॉडी स्कोर कम हो या उनके पास बच्चे ज़्यादा हों, ऊपर से उन्हें रात को ठंड का मसला भी हो, खुराक भी उनकी कम हो, तो वो बकरियां फिर बच्चे गिराती हैं। ये अभी मुशाहिदे में आया, पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि कुछ 4-5 बंदों ने ये तस्वीरें वीडियोस वगैरह भेजी हैं कि जिनकी बकरियों ने बच्चे गिराए हैं। तो ये वजह बनती है। अच्छा, अब इन हालात में हमने करना क्या है? करना ये है कि जो बकरियां महसूस करें कि ज़्यादा बच्चे देने वाली है, उस बकरी को दूसरी बकरियों से अलहदा कर दें। मतलब उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत दूसरों से ज़्यादा होती है। जब आखिरी 2 माह रह गए बकरी को, जब बच्चे देने वाली हो, तो उसे अलहदा कर दें बिल्कुल, और उसके आगे वाफर मिकदार में वंडा रख दें। ये ना सोचें कि ये वंडा खाएगी तो इसे कोई पेचस लग जाएंगे। आप उसके आगे वाफर मिकदार में वंडा रख दें। अगर मुमकिन हो सके तो खुश्क चारा यानी कि खुश्क लूसन या खुश्क बरसीन रख दें। पत्तों वाला कोई भी फसल हो पत्तों वाली, जिस तरह ये बरसीन लूसन के पत्ते होते हैं, तो उसमें प्रोटीन 16% या उससे ज़्यादा ही होती है, तो वो खुश्क करके रख दें। वंडा ज़्यादा रखें उनके आगे और पानी रख दें। तो ये चीज़ें ख़त्म ना होने दें, क्योंकि बकरी का पेट बड़ा हो जाता है, उसके पेट में जो उसका मैदा होता है उसकी जगह कम रह जाती है। पेट बड़ा होता है तो मैदा सुकड़ जाता है, तो फिर बकरी से ज़्यादा खाने नहीं होता। मतलब अगर उसके पेट में 4 बच्चे हैं, अब तो उसे ज़्यादा खाना चाहिए, पर मसला ये है कि वो कम खाती है क्योंकि पेट में जगह नहीं होती। फिर उसका हाल ये होता है कि जो आपको कन्फर्म हो कि ये 4 बच्चों वाली बकरी है या 3 वाली है, तो उसका जो वंडा है उसे आला मियारी बना दें। मतलब आप वंडे में चने शामिल कर दें ज़्यादा मिकदार में, कोई किसी किस्म की दाल शामिल कर दें, इस तरह मूंगी की दाल आजकल अच्छी है वो शामिल कर दें, उसमें सोयाबीन शामिल कर सकते हैं आप, उसमें मेज़ ग्लूटन शामिल कर दें, मतलब ग्वारे का बीज शामिल कर दें, कोई इस तरह की चीज़ शामिल करें उसमें कि जिससे प्रोटीन वनडे की बढ़ जाए, ताकि वो अगर वो आधा किलो भी खा लेना 24 घंटे में तो प्रोटीन ज़्यादा हो, मतलब 22-24 तक प्रोटीन ले लें। ये उसका हल है। या अगर आप इतना हाई प्रोटीन वंडा नहीं बना सकते तो वंडा वाफर रखें, तो ताकि वो खाती रहे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ना, उन्हें वनडे की कमी ना हो, तो फिर वो सरवाइव कर देंगी। अगर उन्हें वनडे की कमी हो या वंडा नाकस हो, जिस तरह हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस चलती है कि अक्सर लोग जो है ना, वो मुझे तो समझ नहीं आती कि 2-3 साल तो हमें भी हो गए ये बात बताते हुए कि ग़िज़ाइयत भी कोई चीज़ होती है। बंदे इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं, मतलब कि जानवर इंसान मानने को तैयार नहीं। मतलब कि इंसानों की मैंने खुराक देखी है कि इतनी नाकस खुराक है हमारे मुल्क में। आप दूसरे मुल्कों में जाएं, आप वहाँ पे इंसान की खुराक देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। मतलब वो सुबह चीज़ खाते हैं, शहद खाते हैं, अंडे खाते हैं, बादाम खाते हैं, खालिस दूध पीते हैं, मक्खन मलाई खाते हैं, ये नाश्तों में इस तरह के। हमारे यहाँ पे क्या होता है जी कि पराठा खा लिया और साथ चने खा लिए तो ये कोई खुराक तो ना हुई देखा जाए तो। मतलब खुराक अच्छी खानी चाहिए, सादी खुराक खानी चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और हमारे यहाँ आपको पता है मिलावट भी हर एक चीज़ में होती है। तो यहाँ पे बंदों की खुराक नहीं पूरी तो बकरी का किसने तस्लीम करना है कि इसे भी खुराक चाहिए। अब देखें, जो एक अच्छी डेयरी गोट होती है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो तो डेयरी गोट है कि पाकिस्तान में बकरी के दूध को मुतारफ़ करवाया जाए और उसकी जो प्रोडक्ट बनती हैं वो मुतारफ़ करवाई जाए, क्योंकि असल ताकत तो उसके दूध में है। सारी दुनिया जो भी बकरी से मतलब फार्मिंग कर रही है या मतलब कि वो करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं, वो किस तरह कमा रहे हैं? वो बकरी के दूध से आगे प्रोडक्ट बना के कमा रहे हैं। तो हमारा भी टारगेट यही है। तो आप देखें दुनिया में जहाँ भी अच्छा बकरी से दूध लिया जा रहा है, सानन गोट है और कई बकरियाँ ऐसी जो डेयरी ब्रीड में आती हैं, वो 5 लीटर 6 लीटर तक दूध देती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो कोई इस तरह तूड़ी चोकर खा के दूध देती होंगी? अक्सर लोग जो है ना, वो जब कहते हैं ना कि बकरी ने बच्चे गिरा दिए या दूध नहीं आ रहा या दूध कम है या बकरी का बॉडी स्कोर डाउन हो गया, तो उनसे पूछे ना खुराक क्या है, तो कहते हैं ये तूड़ी चोकर। एक तूड़ी चोकर एक सूड़ी होती है, मुझे तो आज तक मैंने देखी नहीं होती, क्या सूड़ी वांड पता नहीं इस तरह का नाम है उसका, वो खिलाते हैं बस, और साथ सब्ज़ चारा डाल देते हैं। मकसद कि इस तरह करेंगे तो ये तो चलेगा
काटू माल हो, कोई खस्सी बकरे हो, कोई इस तरह का ईद का माल हो, चलें वो फिर सर्वाइव कर जाता है। तो मतलब कि उसमें अगर हमने ग्रोथ नहीं लेनी अब, लेकिन जिस बकरी ने 5 किलो 4 किलो दूध देना है, तो वो तो नहीं ना ये सूढ़ी वंड और ये चोकर, ये भूसा चोकर, ये चीज़ें खा के तो वो तो सर्वाइव ही नहीं करेगी, दूध उसने क्या देना। और वही बकरी जो जिसकी दूध देने की सलाहियत 5 किलो है और उसके पेट में 3 बच्चे हैं या उसके पेट में 4 बच्चे हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि ये सूढ़ी वंड खा के उसका गुजारा होगा? नहीं होगा बिल्कुल। इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ना, अपना जो बकरी का आपका तस्वर है ना, उसको थोड़ा तब्दील करें। आप मिकदार पे ना जाएं, आप मेयार पे जाएं कि जानवर वो रखें कि जो इस अहल हों, जो इस काबिल हों कि आप उन पे खर्चा करें और वो आपको कल को फ़ायदा दें। अगर मतलब आप 18,000 रुपये बकरी लेते हैं, फिर आपको उसे खिलाने को दिल भी नहीं करता, क्योंकि आपको भी पता होता है कि कल को 18,000 की बिकेगी। मतलब 1 लाख की हम अगर भैंस लेते हैं तो कल को वो 1 लाख की बिकेगी या उसके बच्चे भी 1 लाख के बिकेंगे। अगर हम 5 लाख वाली भैंस लेते हैं तो उसका कोई पेडिग्री रिकॉर्ड होगा, उसके कोई खूबसूरती के पॉइंट होंगे, तो मतलब उसकी जो आने वाली नस्ल होगी वो चले 5 की ना सी कुछ 4 साढ़े 4 की तो बिक जाएगी, फिर हमारा दिल करेगा उस पर खर्चा भी करें। इसी तरह बकरी वो लें कि कम से कम जो आप उस पर खुला डुला खर्चा करें तो वो कम से कम भी उससे दुगनी कीमत पे तो फ़रोख्त हो जाए। मतलब अगर आप अच्छा खर्चा करते हैं एक जानवर पे तो 100-150 रुपये आसानी से रोज़ बकरी पे खर्चा रहता है। तो आप खुद हिसाब लगाएं कि वो कितना खर्चा होता है। इतना खर्चा करेंगे तो वो अच्छे बच्चे, ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी, सेहतमंद बच्चे देगी, ज़्यादा दूध पैदा करेगी। और अगर खर्चे ही नहीं करेंगे तो वो बकरी क्या करेगी बेचारा। फिर हम सस्ती बकरी ले लेते हैं, फिर हम उस पर खर्चा नहीं करते, कहते हैं जितने की तो बकरी नहीं जितना इस पर खर्चा हो जाना है, यानी कि वो अपना दड़ ने मुछा मत जानी यानी। तो वो फिर बेचारी बकरी क्या करे। बकरी का तो इसमें कसूर नहीं है कि उसका म्यार आप पर डाउन है, मतलब आपने खर्चा तो करना है ना उसने। अगर उसका म्यार कम है, वो टैडी या मिक्स है, फिर भी तो उसने बच्चे तो उतनी उसी तरह ही बच्चे पैदा करने हैं। थोड़ा सा वजन ही कम ज़्यादा होगा उनका, या खूबसूरती के पॉइंट कम ज़्यादा होंगे, वो भी तो बच्चे ही होंगे। उसके लिए भी तो कुदरत ने उसके अंदर इतना दूध रखा हुआ ना कि उसने भी, मिक्स ने भी अपने 3 बच्चों को दूध पिलाना है। अब जो अच्छी बकरी है उसने भी दूध पिलाना है, उसने भी उसी तरह के 3 बच्चे पैदा करने हैं, उसे हम अच्छा खिलाते हैं। जो मिक्स टैडियाँ होती हैं उन्हें हम खिलाते नहीं, वो फिर बेचारी पैदावार नहीं दे पाती। तो इसलिए आप ये नहीं कि 50, 100, 200 बकरियाँ रखें, आप बकरियाँ कम रख लें, 10 रख लें, 5 रख लें, 2 रख लें, एक तो ना ही रखें, क्योंकि एक अमूमन बकरी परेशान होती है, ये रेवड़ में रहने वाला जानवर है और शोर भी करती है। तो एक ना रखें, 2 रख लें, या 10 रख लें, 5 रख लें, 20 रख लें, जितनी आपकी इस्तेताअत है। लेकिन पूरा साल का उनका शेड्यूल बनाएं, इसने साल में इतना खाना है, और उसे अच्छी खुराक दें। कम से कम 1-2 साल दे के तो देख लें, जानवरों का मिकदार कम कर दें, म्यार बढ़ा लें और उन्हें अच्छी खुराक दे के देखें। तो वही आप देखेंगे कि वो बच्चे गिराएंगे भी नहीं, उनका बॉडी स्कोर भी नहीं कम होगा, वो दूध भी अच्छा देंगी, और वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने लग पड़ेंगी। मतलब पहला जो 1-2 साल होता है, अगर बंदा उसमें सर्वाइव कर जाए तो कहने कि वो आगे उसके फार्मर बनने के चांस बन जाते हैं। लेकिन जब हम पहले 1-2 साल में वो जानवर ले लेते हैं जिन पे हमारा खर्चा करने को दिल ही नहीं करता, मतलब आप खुद सोचें कि आपने 22,000 का जानवर ले लिया, ठीक है, अब उस पर अगर अच्छा खर्चा करें तो वो हो सकता है 40,000 रुपये साल का उस पर खर्चा हो जाए। अगर हमने उससे अच्छे बच्चे लेने हैं, अच्छा दूध लेना है उससे, और चाहते हैं कि उसका बॉडी स्कोर अच्छा है, यानी कि जो शौक वाले जानवर होते हैं, कोई देखे आके तो आपको शाबाश देगी, यार आपके जानवर तो बड़े मोटे ताज़े हैं, आपने इनकी बड़ी खिदमत की है, जानवर भी आपसे राज़ी, रब भी आपसे राज़ी और बंदे भी आपसे राज़ी, तो फिर तो आपको वो खर्चा करना पड़ेगा। वो जानवर 22,000 वाला हो तो आप 40,000 वाला खर्चा किस तरह करेंगे उस पर। मतलब कि आप जानवर वो लें कि जिस पे आप खर्चा करें, आपको पता हो कि यार ये खर्चा मुझे वापस हो जाएगा, इसके बच्चों की इतनी कीमत होगी, या बकरी की इतनी कीमत है, या मुझे दूध इतना दे देगी कि ये मेरा खर्चा ज़ाया नहीं होगा। तो बजाय इसके कि आप 100 जानवर 50 रखें, आप 5 रख लें, 10 रख लें, उनका नवाबों की तरह, मैं तो कहता हूँ जिस तरह हम इंसान, जो मतलब हर एक बंदे को अपनी खुराक का इतना ख्याल नहीं होता, तो वो मतलब कि जिस तरह हम जो फूड कॉन्शियस लोग होते हैं, यानी कि खुराक का ख्याल रखने वाले लोग अपनी खुराक का ख्याल रखते हैं, इस तरह आप जानवरों की खुराक का ख्याल रखें। फिर मैं आपसे यही कहता हूँ कि जानवर कम रख लें, पहले 2-3 साल सिर्फ सर्वाइवल होते हैं बकरी फार्मिंग में, कमाया किसी ने नहीं है 2-3 साल में,
बंदा वही फार्मर बनता है जो पहले 3 साल निकाल जाता है और उसके जानवर मरते नहीं हैं, उसके जानवर अच्छा दूध देते हैं, उसके जानवरों का बॉडी स्कोर अप रहता है और वही 3 साल बाद वही बंदा अक्लमंद हो जाता है। तो वही बंदे उसको पता चल जाता है कि मैंने जानवर कौन से लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, कहाँ पे बेचने हैं, इनके बच्चों को मैंने कैसे बड़ा करना है, मतलब कि इनके इसके बकरी के दूध का मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें उस पर फिर आश्कार हो जाती हैं। पर उससे गेम के अंदर रहना पड़ता है कम से कम भी 3 साल। अब होता क्या है कि हम अपने ऊपर शुरू में ही बोझ डाल देते हैं, इकट्ठी लाटें खरीद लेते हैं 20,000, 22,000, 25,000, 28,000 के हिसाब से। वो ज़्यादा जानवर लेके आ जाते हैं सस्ते, फिर उसी तरह ही उन्हें खुराक भी देते हैं सस्ती, तो वो अल्लाह किया फिर मरते भी इसी तरह ही। वो दिनों में ही बॉडी स्कोर उनके तबाह हो जाते हैं। चले पहले वो चराई पे उन्होंने कुछ ना कुछ अपने आप को मेंटेन किया होता है, लेकिन जब हमारे पास आते हैं हम कहते हैं ये सस्ता माल आ गया, लाड़ता माल आ गया, फिर हम उसे डालते हैं खुले भूसे, चोकर, सबल चारे, लांगियाँ, तूड़ियाँ, टांगरियाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होता है, देखते देखते बॉडी स्कोर डाउन होते हैं। जो हामला बकरियाँ होती हैं वो बच्चे गिराती हैं, जो बच्चे होते हैं या पट्टी होती हैं उनका ग्रोथ नहीं होती। वो 1-1.5 साल में 2 साल में हम टकरे मार मूर के ना गेम से निकल जाते हैं, फारिग हो जाते हैं। तो इसलिए कामयाबी की शर्त ये है कि आपने फार्मिंग की गेम में रहना है और 3 साल रहना है। उसके लिए शर्त यह है कि आप जानवर कम रखें, जानवर वो रखें कि जो जिस पे आप खर्चा करें तो आपको साल के बाद वो अपनी शक्ल में या बच्चों की शक्ल में या दूध की शक्ल में आपको वो रिटर्न दें। आपको पता है कि मैं इस पर खर्चा कर रहा हूँ तो ये मुझे खर्चा वापस आ जाएगा, मेरा जो पैसा लगा रहा हूँ वो ज़ाया नहीं हो रहा, मतलब आपकी सरमायाकारी हो रही है। तो आप वो 3 साल इस तरह निकाल लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप अक्लमंद हो जाते हैं। मतलब कि मैंने बड़े लोग देखे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि जिन्हें पता ही नहीं बकरी का होता क्या, ये कि लगे रहे हैं सिर्फ, छोड़ा नहीं है काम को, एक ही मतलब खुराक पे तवज्जो की कोशिश की कि जानवर सेहतमंद रहे, मोटे रहे, उनका म्यार बेहतर हो, क्रॉसिंग के लिए अच्छे जानवर आ गए हैं। तो ये है कि वो करते करते फिर वो बंदा गेम में पक्का हो जाता है, फिर उसकी एक शनाख्त बन जाती है, उसका दिल लग जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये फार्मिंग है क्या, कैसे करनी है, वो फार्मिंग का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए आपको ये एक मेरी तरफ से जो बकरियां बच्चे गिरा रही हैं उस हवाले से ये है कि बकरियों का सर्दियों में खास तौर पर आखिरी 2 माह में खुराक का बड़ा ख्याल रखें। रात को उन्हें सर्दी से बचाएं, ठंड लगती है, खुराक कम होती है तो तवानाई वहाँ पे भी उनकी काफ़ी लग जाती है अपने आप को गर्म रखने में रात के वक्त। सुबह भी उनकी वो ठंड दूर नहीं होती, वो कांपती रहती हैं, फिर अपनी तवानाई इस्तेमाल करती रहती हैं, तो खुराक कम मिलती है, सबल चारे मिलते हैं, ऊपर से ठंड लगी होती है, ऊपर से सबल चारा अक्सर बरसीन का आजकल चल रहा है, उसमें 85% पानी होता है, सिर्फ 15% ड्राई मैटर जानवर को मिलता है, वो भी ड्राई मैटर पानी में ही गाड़मड हो जाता है। तो वो जनाब बड़ा काम ख़राब हो जाता है इस जानवरों का, उनकी बॉडी स्कोर डाउन हो जाता है और उनके बच्चे जो हैं वो बच्चे गिरा देती हैं। ख़ास तौर पर वो बकरियाँ जो जिनके पास 3 बच्चे हैं, 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। और ये भी केस देखने में आया है कि बकरी ने इनके बच्चे पैदा कर भी दिया लेकिन फिर वो दूध ही नहीं उतार सकी, क्योंकि दूध कहाँ से उसने उतारना था, वो सारा उसने ताकत, सारा कैल्शियम उसने बच्चे बनाने पर लगा दिया। अब दूध के लिए कैल्शियम उसके पास जो है ना वो रिज़र्व फैट है कोई, या रिज़र्व कैल्शियम नहीं है। तो इसलिए जानवरों का ख्याल रखें, उनको मुतवाज़न खुराक दें, मुतवाज़न खुराक पूरी होगी तो उनके मिनरल्स विटामिन पूरे होंगे और अच्छे तरीके से वो ठहर भी जाएंगी, बच्चे भी देंगी, दूध भी देंगी, उनके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। बात सिर्फ समझने वाली ये है कि जो बंदे घबराए हुए हैं बकरी फार्मिंग से, जिन्होंने ज़्यादा बकरियों का बोझ अपने पर डाल लिया है, वो परेशान ना हो, वो जानवर कम कर दें, जो उनमें उन्हें खूबसूरत जानवर लगें वो रखें और उन्हें अच्छी खुराक दें और उनके लिए अच्छी रिहाइश का इंतज़ाम करें। वो 2 साल 3 साल इंतज़ार करें, इस काम को कारोबार ना बनाएं, इस काम को शौक़ बनाएं और एक साइड बिज़नेस बना लें कि मैंने ये काम 3 साल सर्वाइव करना है, इसके बाद ये मेरा साइड बिज़नेस बन जाएगा। साइड बिज़नेस अभी भी ना बनाएं, मतलब 3 साल बाद देखें कि चले ये मेरा साइड बिज़नेस हो जाएगा, अभी मैंने इसमें सिर्फ सर्वाइव करना है, थोड़े जानवर रखने हैं और उनकी सेहत का ख्याल रखना है, उनसे मुकम्मल तौर पे बच्चे लेने हैं और अपनी शरह मवाद जो है वो बच्चों की जानवरों की वो कम से कम करनी है, 5, 10, 15, 20, 25 जानवर, इससे ऊपर ना जाएँ। तो ये मेरा जो ज़ाती तजर्बा है ना, ये मैं उसकी आपको बातें बता रहा हूँ कि फार्मर फ्लाप किस तरह होते हैं कि वो सस्ते जानवर ज़्यादा लेके अपने पे बोझ बना लेते हैं, खुराक पूरी नहीं होती, वो सस्ते भी सारे मर जाते हैं, उनका असल पैसा लगाया हुआ भी ख़त्म हो जाता है, जो खुराक पे लगाते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। बेहतर यह है कि वो 50 लेने के बजाय 5 ले लें, कोई अच्छे ले लें,
ये नहीं कि लाखों वाले ले लें, 5-5 लाख वाले या 4 लाख वाले या 3 लाख वाले। बकरियां तो महंगी, जो शौक के जानवर होते हैं उनकी तो कोई कीमत नहीं होती, कीमत शौक की होती है। तो आप शौक वाले जानवरों में ना जाएं, आप उन जानवरों में जाएं जो आपको मुनासिब पैदावारी सलाहियत दें। मतलब कि 3-3.5 किलो जो दूध बकरी आपको दे वो आपके लिए अच्छी बकरी है। और मैं समझता हूँ कि अमृतसरी बकरी है, क्योंकि मुझे तो इल्म है, इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हकीकी तौर पे 3-3.5 किलो दूध देने वाली बकरियाँ हैं वो आपको 1,00,000-1,50,000 के अंदर मिल जाएगी। ये अलग बात है कि कोई बंदा कहे कि मेरे पास 4 किलो वाली बकरी है और मैं आपको 65,000 में दे देता हूँ, आज तक इस तरह हुआ नहीं। बात करनी चाहिए हक सच की। तो आप 1,00,000-1,50,000 के अंदर है कि अमृतसरी बकरी का मैं कह रहा हूँ, बाकी तो दर्जनों ब्रीडें हैं, नस्लें हैं। आपने जिस पे काम करना है आप उसमें देख लें कि आप किस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं। हर एक नस्ल अच्छी है, सब हर एक नस्ल दूसरी से ज़्यादा अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। हर एक में कुछ खवास होते हैं, वो देखने होते हैं, वो बंदे की शौक़ होता है, बंदे की नज़र होती है, और बंदे के मतलब कि वो मौका होता है, उसके जो इलाका होता है उसकी निस्बत से उसने देखना होता है कि उसने कौन से जानवर किस मकसद के लिए रखने हैं। हम क्योंकि अमृतसरी ब्रीड, जिसे लैलपुरी असल ब्रीड है, अमृतसरी इंडिया का नाम है, तो लैलपुरी वैसे कहना चाहिए ज़्यादा अच्छा है। लैलपुरी पे काम कर रहे हैं क्योंकि वो एक डेयरी ब्रीड है, अब चाइना में भी जा रही है, चाइना में इसके फार्म बन रहे हैं, वो सानन के मुकाबले में इसे लेके आ रहे हैं। जैसे शेख साहब हमारे दोस्त हैं, उनका चैनल भी आता है, वो बनाते रहते हैं। इस अमृतसरी ब्रीड अब चाइना में जा रही है, दूसरी ब्रीड भी जा रही हैं, लेकिन अमृतसरी को वो सानन के मुकाबले में ज़्यादा डेयरी ब्रीड मुतारफ़ करवा रहे हैं चाइना में। तो पाकिस्तान में भी जो हमारी लैलपुरी नस्ल है, इसमें इतना जान दम है कि ये आपको उस 4 किलो दूध दे सकती है। और बकरी का जो 4 किलो दूध है, ये जो बकरी को समझते हैं या बकरी के दूध की अहमियत से वाकिफ़ है, उन्हें पता है कि बकरी का 4 किलो और गाय का कितना बराबर होता है। मतलब कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में बकरी के दूध की कीमत कुछ दिन पहले सऊदी अरब में बता रहे थे भाई कि पाकिस्तानी करेंसी में 1200 रुपये लीटर बिक रहा है, किसी मुल्क में 1000 रुपये किलो बिकता है, किसी में 800 रुपये किलो बिकता है। इंडिया में देख रहा था 600 रुपये पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 600 रुपये में बिक रहा है। 600 से कम मैंने किसी मुल्क में बकरी का दूध बिकते हुए नहीं देखा। तो जो उसकी चीज़ होती है, दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, ये इससे महंगी बिकती हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि गाय का दूध आज भी देहातों गाँव में 100 रुपये मिल जाता है, शहरों में 125 रुपये मिलता है, और बकरी का 600 से कम दुनिया में कहीं भी नहीं है। मतलब जो इसकी हक बनता है, ये अलग बात है कि हम इसके हक को ना तस्लीम करें, पाकिस्तान में इसकी मार्केट नहीं है ये बात करें, लेकिन इंशाल्लाह बन जाएगी वक्त के साथ साथ। 100 रुपये का गाय का लगा लें, 600 का इसका लगा लें, तो 6 का 24, गाय का 24 किलो हो, इसका 4 किलो बराबर है। अगर इंटरनेशनल मार्केट का हम मुआवजा करें तो ये एक वर्थेबल जानवर है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस पर काम नहीं हुआ, खासतौर पर डेयरी ब्रीड पे काम नहीं हुआ। हमें दूध की, बकरी के दूध की अफादियत का इल्म नहीं है। जिस दिन हमारे मुल्क में दूध की इंडस्ट्री चलना शुरू होगी और हमारे मुल्क में कुछ ना कुछ इसके दूध की जो मसनूआत हैं उनकी मार्केट बन गई, यहाँ हम एक्सपोर्ट में आ गए, बकरी के दूध की मसनूआत से अशिया बना के हमने वो बरामद करना शुरू कर दी, शायद बरामद ही कहते हैं, दरामद ना कहीं कहते हो, तो वो मतलब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। उस दिन हमें पता चल जाएगा कि बकरी में कितनी जान है। अभी तो बेचारी जो जिसी को ताना देना हो तो उसे हम कहते हैं बकरी ही नहीं रही। तो लेकिन जब यही बकरी का दूध बिकेगा ना दादरों में, उसकी प्रोडक्ट्स दादरों में जाएंगी, तो वो फिर हम बकरी किसी को कहेंगे तो वो अपने लिए ताकत का जो है ना वो निशान उसे तस्लीम करेगा, समझेगा कि बकरी की इतनी मतलब प्रोडक्ट ताकतवर है, जानदार है। इसलिए बकरी को बकरी समझें, मतलब बकरी वैल्यूएबल जानवर है। ये नहीं कि बकरी बोटियों का ढेर है, हमने खानी है। बकरी के अंदर एक दूध अल्लाह ताला ने रखा हुआ है और उस दूध में शिफा भी है। आप देखें हकीम भी कहते हैं जी फक्की ले दें, फक्की हो सकता है हाजमे वाली हो, बकरी के दूध के साथ खानी है। अब बकरी के दूध से शिफा हो जाती है, फक्की वैसे हाजमे वाली होती है, हकीम की वाह हो जाती है। मतलब बकरी के दूध में इतनी ताकत है। हमारे नबी, हमारे पैगंबर ने दूध पिया, सब ने दूध पिया, हम आज पी रहे हैं। इसकी अफादियत दुनिया तस्लीम करती है, तो हमें भी इसकी अफादियत को तस्लीम करना चाहिए और मतलब कि बकरी की खिदमत करनी चाहिए, इससे दूध लेके अपने घर में दूध की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। अच्छे पैमाने पे बकरी फार्मिंग होनी चाहिए, डेयरी फार्मिंग होनी चाहिए, गोट डेयरी फार्मिंग। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ये एक बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट सेक्टर है कि अगर डेयरी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ब्रीड प्रोवाइड करे, खास तौर बाहर से ब्रीड ला के दे, जैसे सानन ब्रीड या दूसरी नस्लें वो ला के दे। अब यहाँ पे हम अगर ब्रीड डेवलपमेंट में लग रही हैं तो ये गवर्नमेंट का काम है, प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है। हमें इसमें अपनी ज़िंदगियाँ लग जाएंगी तो कारोबार हमने क्या करना है।
चलो हो सकता है कि 200-400 बकरी तो हम अच्छी तैयार कर लें अच्छी नस्ल की, लेकिन इतनी तो एक फार्म के लिए भी नाकाफ़ी होती है। तो ये तो हम इसी काम में लगे रह जाएंगे। इसलिए जो नस्लें डेवलप हो चुकी हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए बाहर से लाए। पेशावर में बता रहे थे एक साहब कि 100 बकरी सानन बकरी पाकिस्तान में आई है, 2-4 माह पुरानी बात है। तो ये कंफर्म बात है कि उधर गवर्नमेंट फार्म में 100 बकरी सानन मौजूद है। अब वो अब कह रहे हैं कि हमने देनी नहीं है, ब्रीड लेके देंगे, हमने इस पे काम करना है, ये वो मतलब इस तरह लाट्स मंगा के गवर्नमेंट को चाहिए कि जो किसान हैं जो सीरियस लोग हैं उन्हें दे और इस पर कुछ ना कुछ सब्सिडी दे ताकि इसकी फार्मिंग थोड़ी सस्ती हो, इसकी जो खुराक का इतना खर्चा होता है वो थोड़ा कम हो। इसके अलावा इसके जो मिल्क पार्लर बनते हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करे अच्छे फार्म को। इसकी जो प्रोडक्ट हैं वो गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी पे वो मतलब किसान से ले और एक्सपोर्ट करे। इस इंडस्ट्री को मतलब इस सनत को फ़रोग दे गवर्नमेंट। मतलब मुझे लग नहीं रहा कि ये हमारी गवर्नमेंट गरीब मुल्क है, इतनी सोच नहीं है हमारी, इतनी अप्रोच नहीं है कि बकरी के दूध की अफादियत को समझ सके। लेकिन ये है कि इस तरह होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर को इसमें आना चाहिए, गोट डेयरी को फ़रोग देना चाहिए। ये एक मुस्तकबिल है पाकिस्तान का डेयरी के, आप कह लें कि लाइफ स्टॉक की मद में अगर देखा जाए तो इसमें बड़ी जान है। पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है तो, और यहाँ पे हम कह लें कि गोश्त खा खा के, वो भी पानी लगा गोश्त, लूले लगड़े बच्चे कट्टे सारा कुछ खा खा के, तो हमने तो हालत बकरे का गोश्त भी बड़े कम ही खाते हैं ना। तो अब हमें थोड़ा सा अपने मिजाज को बदलना होगा, एक अप्रोच के साथ मतलब सोचना होगा, चलना होगा। कौमें की अप्रोच देखें वो क्या होती है, वो एक चीज़ का जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल देखते हैं उसका किस चीज़ में। हमें सिर्फ वो जैसे कार्टून में हम देखते थे ना कि वो बिल्ली को मुर्गी गुजरती हुई ऐसे नज़र आता था जैसे रोस्ट चिकन गुजर है, तो हमें तो बकरी देख के तो गोश्त ही नज़र आता है। तो गोश्त की बजाय भी उसमें एक ताकतवर चीज़ मौजूद है जो असल उसकी वैल्यू है। मतलब 4 किलो बकरी दूध दे, इंटरनेशनल वैल्यू पे आप उसे बेचेंगे तो आपके अंदर है ना कि आपने किस तरह बेचना है, मार्केट में लाना तो आपके अंदर है। बकरी के दूध में तो इतनी जान है, तो वो अगर आप उस कीमत पे बेचें, आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं तो बकरी 6 माह में अपनी कीमत निकाल देगी। तो गोश्त में आप उसकी कीमत कैसे निकालेंगे? मतलब क्लोज फार्मिंग पे तो आप गोश्त पे काम कर ही नहीं सकते, वो महंगा पड़ जाता है। फिर आप चराइयों पे जाएंगे, चराई पे शरीफ आदमी जा नहीं सकता। तो इसलिए जो एक बिजनेस मॉडल है इसमें वो डेयरी है, गोट डेयरी, इस पे काम किया जाए, अच्छी नस्ल को इम्पोर्ट किया जाए बाहर से, यहाँ पे जो नस्लें हैं उन पे काम किया जाए, क्योंकि इन्हें डेवलप होने में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आज भी बकरी के दूध की मसनूआत की मार्केट मौजूद है, वो अच्छी नस्लें मंगवा के उन पे काम किया जाए, एक मार्केट डेवलप की जाए। इतनी देर में हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट सतह पे सपोर्ट होनी चाहिए, डेयरी ब्रीड डेवलप हो और गवर्नमेंट सब्सिडी हो उसमें किसान के लिए, चारे की मद में, वनडे की मद में। जो मिल्किंग पार्लर हैं, दूध निकालना, दूध स्टोर करना, चीज़ बनाना, प्रोडक्ट बनाना, उससे क्रीमें बनाना, साबुन बनाना, बकरी के दूध से कई चीज़ें बनती हैं, तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए। पर बात कहीं से कहीं चली की बात हो रही थी कि बकरियां बच्चे गिरा रही हैं, तो उसके लिए उन्हें खुराक अच्छी दे, रात को उनके लिए अच्छे वाड़े का इंतज़ाम करें जहाँ पे उन्हें ठंड ना लगे। ठंड लगती है तो उनकी तवानाई कम होती है, खुराक कम होती है, तो वो फिर बच्चे गिरा देती हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो बच्चों को पाल सकें। तो इसलिए दो ही चीज़ें होती हैं, या आप नहीं या गाहक नहीं। जब वो बच्चे अपने अंदर पाल नहीं सकती तो उन्हें दिमाग से सिग्नल मिलते हैं कि ये बच्चे फ़ारग कर दो या फिर खुद बैठ जाओ, तो अपनी ज़िंदगी किसे प्यारी नहीं होती। वो कहते हैं जब बिल्ली के पाँव जलते हैं तो अपने बच्चों पे खड़ी हो जाती है। तो बकरी को मजबूरन अपनी जो है ना वो जिगर के टुकड़े बच्चे बाहर फेंकने पड़ जाते हैं, और जब बकरी बच्चे गिरा देती है उस बकरी की वैसे ही जो है ना लाइफ स्पैन आधी रह जाती है। मतलब बकरी टूट फूट का शिकार हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक आप कह लें कि परवान चढ़ने का अमल जारी होता है, वो अचानक मुनक़ता हो जाता है, जिसकी वजह से बकरी की अपनी ज़िंदगी सारी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए बकरियों की खुराक का ख्याल रखें, ख़ासतौर पर हमल के आखिरी 2 महीनों में अच्छी खासी खुराक उन्हें दें ताकि वो बच्चे ना गिराएं। वही बच्चे आपका सारा प्रॉफिट होंगे, जो आप इजाफी खर्चा करेंगे आखिरी 2 माह में बकरियों पे, वो बच्चे वो आपका सारा खर्चा निकाल लेंगे। लेकिन अगर खर्चा बचाने के चक्करों में बच्चे आपके गिर गए तो फिर समझें कि वो सारा खर्चा जो आपने किया वो भी ज़ाया हो गया। इसलिए कंजूसी ना करें, ये भूसा डाल के, तूड़ी चौकर डाल के हाथम ताई की कब्र पे लात ना मारें। थोड़ा सा कह लें कि स्वाब समझ के पेशा कर लें, जानवर कम कर लें लेकिन इनकी खिदमत कर लें, ताकि ये इनकी ज़िंदगी भी बच जाए, इनकी बच्चों की ज़िंदगी भी बच जाए और ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो ये था हमारा छोटा सा पैगाम आपके लिए। कुछ लोग नंबर पूछ रहे थे,
नंबर नोट कर लें 0334 64 74 113, 0334 64 74 113। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कोई मसला होगा तो आप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम।